वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ मेडिको। सो आज के इस वीडियो में हम लोग 12th एनसीईआरटी के सबसे इम्पॉर्टेंट या फिर सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक से एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं आज के। और वो टॉपिक का नाम क्या है वो आप गेस कर लो या फिर मैं तो बता ही दूंगा अभी आपको। सो गाइज वो टॉपिक का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो गाइज टॉपिक का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और ये सबसे आसान वाला टॉपिक नहीं है। आसान नहीं, पर ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। काफ़ी लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है ये टॉपिक पढ़ने के लिए। सो चलो शुरू कर देते जल्दी से इस टॉपिक को। सो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। सो इसका आंसर आ जाएगा गैमेटोजेनेसिस ऑप्शन 2। और अगर ये मेल में फॉर्म हो रहा है, मतलब मेल गैमेट को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पर्म बोलते हैं। मेल गैमेट को स्पर्म, और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं फीमेल गैमेट को। और उनके फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? ऊजेनेसिस। आपको याद रखना है ये। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। अगर वो मेल में है तो उसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे, और फीमेल में तो उसको हम लोग बोलेंगे ऊजेनेसिस। सो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड। The testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called dash. ऑप्शन है scrotum, rectum, urethra और urinary bladder. सो आपको ये सबको याद होगा अभी तक, क्योंकि अभी लास्ट मंथ है एग्ज़ाम का। और आज 2 जुलाई आ गया। 2 जुलाई और 1 अगस्त को आपका एग्जाम है, पर अभी भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया, याद रख लो। सो ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, वो बाकी बाद में देख लेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा स्क्रोटम। स्क्रोटम इज द एब्डोमिनल सैक। Scrotum is the pouch where the outside the abdominal sac where the testes are present. तो इधर प्रेजेंट होने का इसका मेन रीज़न क्या है वो बताओ आप। सो इसका मेन रीज़न है जो बॉडी टेम्परेचर हो जो होता है बॉयज़, बॉडी टेम्परेचर को 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस को ये लोअर कर देता है। और ये किस काम के लिए आता है? ये स्पर्मेटोजेनेसिस जल्दी हो जाए या फिर स्पर्म फॉर्मेशन जल्दी हो जाए, इसके लिए काम आता है। सो आपको याद रखना है द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड एज स्क्रोटम। सो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईच टेस्टिस हैज डैश कंपार्टमेंट्स विच कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। सो टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट होते हैं? तो वो होते हैं अकॉर्डिंग टू अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, वो होते हैं ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और ये फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स उसमें आगे 3 कंपार्टमेंट होते हैं। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 3 कंपार्टमेंट, और उसको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। सो वो 3 कंपार्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। सो एक टेस्टिस में कितने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे? तो आपको याद रखना है, ये अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसा आएगा 250 और कितने एक कंपार्टमेंट में 3, तो आंसर क्या आएगा? 750 आ जाएगा गाइस। सो आपको याद रखना है इसका आंसर आ जाएगा 250, बिकॉज कंपार्टमेंट पूछे हुए, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स नहीं पूछे हुए, इधर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पूछे हुए, तो वो आएगा 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेल जर्म सेल्स अंडरगो डैश डिवीजन फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। सो ये जो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो मेल जर्म सेल्स होते हैं, मतलब क्या होता है? मेल जर्म सेल्स का दूसरा नाम क्या है? सर्टोली सेल्स। ये जाते हैं मियोटिक डिवीजन में, और मियोटिक डिवीजन के बाद इसका स्पर्म फॉर्मेशन हो जाता है गाइस। सो इसका जो स्टेप है गैमेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन का जो स्टेप है, उसके लिए मैं जल्दी छोटा सा वीडियो बना दूंगा। और तब तक आप ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वीडियो वो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, तो वो आप ज़रूर देख लेना। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा गाइस। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिक्रीशन ऑफ विच ग्लैंड हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। पहली बात तो कितने ग्लैंड होते हैं वो पहले देख लेते हैं। तो होते हैं सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। 3 टाइप ऑफ ग्लैंड होते हैं। सो आपको याद रखना है प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। उसमें से लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस के लिए हेल्प करने वाला ग्लैंड है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। सो लेंथ ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर गाइज। याद रख लेना, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 10 to 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर कलेक्शन ऑफ ओवम इज कॉल्ड एज। तो ये फिंगर ऑफ प्रोजेक्शन
for collection of ovum is called as option 1 infundibulum, option 2 oviduct, ऑप्शन 3 फिम्ब्रे, ऑप्शन 4 एम्प्यूला। सो इसका आंसर क्या आएगा गाइज, इसका आंसर आ जाएगा फिम्ब्रे आ जाएगा गाइज। और ये फिम्ब्रे किस काम के लिए दिया हुआ है इधर, कलेक्शन ऑफ ओवम, और ये किधर प्रेजेंट होता है, एट द टिप ऑफ इन्फेंडिबुलम, इन्फेंडिबुलम के टिप पे प्रेजेंट होता है गाइज। और इसका मेन काम तो आपको पता चल गया अभी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का काम क्या है, कलेक्शन ऑफ ओवम आप ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के टाइम पे ये ओवम कलेक्ट करने के काम आता है गाइज। सो आपको याद रखना है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट फॉर द कलेक्शन ऑफ ओवम इज कॉल्ड एज फिम्ब्रे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ hairs on the head is observed during which month of pregnancy, 4th month, 5th month, 6th month या फिर 7th month। सो ये जो क्वेश्चन है गाइस, इसमें फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस और हेड के ऊपर हेयर्स मतलब बाल आना, वो होता है नॉर्मली 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बिकॉज ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है लास्ट पेज पे। सो आपको याद रखना है 5th मंथ में ये होता है, 5th मंथ में होता है। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस, the opening of the vagina is often covered partially by the membrane called, the membrane covering the opening of the vagina is called as hymen, hymen बोलते हैं उसको। और ये hymen अगर ब्रेक हो जाता है तो इस ऐसा कोई ये नहीं बोल सकते कि हम लोग कि इसका वर्जिनिटी लूज हो गया है, बिकॉज वो उसके डिफरेंट रीज़न होते हैं ब्रेक होने में। अगर आप कहीं से जल्दी से मतलब जर्क से गिर जाते हो या फिर आप हॉर्स राइडर हो तो भी आपके वजाइने का जो हाइमन होता है वो ब्रेक हो सकता है, और ये काफ़ी थिन मेम्ब्रेन होता है। सो इसका और वर्जिनिटी कोई भी संबंध नहीं है, मतलब कोई भी लॉजिक आप नहीं लगा सकते हो गाइस। थैंक यू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, विच अमंग द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड, डिप्लॉयड पूछा हुआ है। सो पहली बात तो ये क्या क्या है वो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है गाइस। सो ये सब स्ट्रक्चर्स किसके हैं, ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में काम आने वाले पॉइंट्स है गाइस। सो उसमें से ये जो सबसे पहला वाला होता है, मतलब ऑप्शन में इधर लास्ट है पर सबसे पहले वाला स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है डिप्लॉयड, और इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोजोम्स। और ये होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये होता है डिप्लॉयड 2n, और ये 46 होता है, बाद में हैप्लॉयड होके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है माइटोसिस से, मतलब रिडक्शनल डिवीजन से, और उसके बाद वो फॉर्म होता है स्पर्मेटिस, और उसके बाद स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्म बोलते हैं गाइस। और ये स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे, आपको याद रखना है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड पूछा था, तो बाकी सब फर्स्ट तीन ऑप्शन तीनों n है, और लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो है 2n, मतलब डिप्लॉयड है गाइस। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, onset of the menstrual cycle is called as, onset of the menstrual cycle is called as menarche, menarche मतलब ये स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑनसेट मतलब स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसको हम लोग बोलते हैं menarche। और ये प्यूबर्टी के बाद चालू होता है, प्यूबर्टी के वक्त चालू होता है, मतलब नॉर्मली 14 से लेके 16 ईयर्स तक जब वो फीमेल हो जाती है उसके बाद ये साइकिल चालू हो जाता है। और ये मंथली साइकिल होता है, ये 28 डेज में रिपीट होता है, और ये 5 डेज तक लास्ट लॉन्ग करता है। सो इसको बोलते हैं हम लोग menarche, ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज menarche। और मेनोपॉज होता है उसके एंडिंग पॉइंट, और ये कम से कम होता है 50 ईयर्स तक, मतलब ये 50 ईयर्स का एज हो जाने तक ये साइकिल चलता है, और उसके बाद ये साइकिल बंद हो जाता है। सो onset of the menstrual cycle is called as menarche, onset of the menstrual cycle is called as menarche। So अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस, during fertilization sperm comes in contact with corona radiata, जोना पेल्यूसिडा, प्रीविटेलाइन मेम्ब्रेन एंड ट्रोपोब्लास्ट। सो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए। ड्यूरिंग फर्टिलाइज जो स्पर्म जो होता है गाइज वो सबसे आउटर मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन वेयर स्पर्म हेड इज इजेक्टेड, मतलब स्पर्म हेड उसमें फिक्स हो जाता है, और फिर उधर से ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और आगे प्रोसेस स्टार्ट होता है इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन और फिर पार्चुलेशन का। सो वो लेयर जो होता है जिसमें हेड स्पर्म का हेड फिक्स हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा गाइस। सो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म्स कम्स इन कांटेक्ट विद जोना पेल्यूसिडा। और ये कोरोना रेडिएटा और ट्रोपोब्लास्ट और प्रीविटेलाइन मेम्ब्रेन, ये जो प्रीविटेलाइन मेम्ब्रेन और कोरोना रेडिएटा है दे आर ऑल्सो द लेयर्स कवरिंग द ओवम, and zona pellucida is also the layer covering the ovum in which sperms come in contact for fertilization। so आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस, sex of the baby is decided by, sex of the baby is decided by mother only, father only, both mother and father, या फिर एनी वन ऑफ द अबव ऑप्शन। सो ये आप मार्क नहीं कर सकते हो क्योंकि इधर अप्रोप्रिएट आंसर चाहिए, और ये आपको
तभी आएगा जब आपको क्रोमोजोम्स पता होंगे। सो मेल मतलब फीमेल मदर में क्रोमोजोम्स क्या होंगे, एक्स एक्स, और मेल में क्या होंगे, फादर में एक्स और वाई होंगे। सो अगर वो बेबी गर्ल है मतलब बेबी चाइल्ड फीमेल है, सो ये आ गया एक्स एक्स, तो ये आ जाएगा फीमेल। और अगर वो एक्स वाई आ जाता है तो वो आएगा एक्स वाई मतलब मेल आ जाएगा। सो ये आपको ये याद रखना है, ये मदर्स का मतलब फीमेल्स के पास जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो दोनों सेम होते हैं, मतलब दोनों एक्स क्रोमोजोम्स है, और फादर के पास जो क्रोमोजोम्स है वो है एक्स और वाई। सो अगर वो एक्स क्रोमोजोम के साथ अटैच होता है तो वो फीमेल बॉर्न होएगा, और अगर वाई क्रोमोजोम के साथ जाता है तो वो मेल बेबी होगा। सो आपको याद रखना है, द डिटर्मिन सेक्स ऑफ द बेबी इज डिसाइडेड बाय ओनली फादर। फादर के क्रोमोजोम पे डिसाइड करता है कि वो बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल होगा। सो आपको याद रखना है, because the sex chromosomes of the father are different and female, that is mother, the chromosomes are both, thus chromosomes are same, that is x and x chromosome. So आपको याद रखना है, sex of the baby is decided by father only and not by the mother. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। ओव्यूलेशन ऑकर्स अंडर द इन्फ्लुएशन ऑफ, ओव्यूलेशन ऑकर्स अंडर द इन्फ्लुएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन किसके इन्फ्लुएंस के अंडर होता है, तो उसका आएगा एलएच, आंसर आ जाएगा एलएच का ल्यूटियल हार्मोन, ल्यूटियल हार्मोन आंसर आएगा, ल्यूटियल हार्मोन। से इसका आंसर ये क्यों आएगा, ओव्यूलेशन कौन से डे पे होता है, ये होता है 14th डे पे, 14 डे पे ओव्यूलेशन होता है, 14 डे पे। और ओव्यूलेशन जिस टाइम होता है उसके टाइम एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो एट द पीक होता है, मतलब एट द पीक ऑफ द लेवल, ये 14 डे पे पीक अटेंड कर लेता है, मतलब एट द हाईएस्ट पॉइंट, और इसकी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेटरी हार्मोन, और फिर इसके इन्फ्लुएंस से ही होता है ओव्यूलेशन। तो इसको हम लोग और एक नाम है एलएच सर्ज, एलएच सर्ज होता है 14 डे पे, और उसके बाद ओव्यूलेशन ऑकर होता है गाइस। तो आपको याद रखना है ये भी। अगले क्वेश्चन की ओर, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस इज कॉल्ड एज, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस इज कॉल्ड एज, पहला ऑप्शन है गेस्टेशन, दूसरा ऑप्शन है पार्चुरेशन, तीसरा ऑप्शन है इम्प्लांटेशन, चौथा ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन। सो इसमें से क्या आंसर आएगा गाइस, सो इसमें से आंसर आ जाएगा पार्चुरेशन। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस या फिर चाइल्ड बर्थ जो बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन, और एक गेस्टेशन जो होता है वो होता है, क्या होता है वो होता है द पीरियड इन विच बेबी is developed or nourished in the womb of the woman, in the womb of the mother. सो ये होता है गेस्टेशन। और इम्प्लांटेशन तो सबको पता है, इम्प्लांटेशन क्या होता है, द फिक्स पोजिशनिंग ऑफ द जाइगोट ऑन द परफेक्ट पोजिशन इन द यूटेरस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। और फर्टिलाइजेशन तो पता ही आपको, द प्रोसेस ऑफ मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो इसमें पार्चुरेशन इस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी पूछा हुआ है, मतलब चाइल्ड बर्थ पूछा हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा पार्चुरेशन गाइस। अगर आपको कोई भी क्वेरीज या फिर कोई भी डाउट्स आ रहे हैं गाइस, तो आप मुझे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज ज़रूर कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है बायोलॉजी विद मेडिको, और इंस्टाग्राम चैनल का नाम है मिस्टर राजपूत। आप इधर दोनों में से कहीं भी पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा गाइस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, इसमें कमेंट करना और बताना मेरे से कोई गलती हो गई हो तो इसको जितना हो सके उतना शेयर कर देना, और ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। और अगले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकॉन भी ज़रूर दबा देना। थैंक यू गाइस।